हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नीचे बेल आइकन बटन होगा, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइस, जो आज का रिएक्शन होने वाला है वो रिएक्शन हमारी जगत लुटेरी पे होने वाला है। जगत लुटेरी ने लूटपाट तो मचाई, लेकिन उनकी लूटपाट की जो कहते हैं ना कर्मा, वो कर्मा भी सामने को आ गया। कर्म किसी के नहीं छुपते। कर्म इस जन्म में नहीं मिलेंगे तो अगले जन्म में ज़रूर मिलेंगे, लेकिन ये कलयुग है भाई। इस जन, अब तो इस जन्म में ही और इसी टाइम पे ही सब कुछ मिल जा रहा है। जैसे जगत लुटेरी को मिला, उन्होंने इसी जन्म में ये सारे कर्म फैलाए थे। पेड कॉल से लूटना, लोगों को टारगेट करके लूटना, है ना, रिश्ते बनाकर लूटना, बहन बनाकर लूटना, कहीं पे बड़ी मम्मी बनाकर लूटना। तो वो हर एक रिश्ता बना बना के जो लूटी है ना अपनी लाइफ में, तो उनको कर्मा मिल गया। और कर्मा अब उसके लिए दूसरा जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है, वो इसी जन्म में मिल जाना है। क्योंकि अब तो बताया गया है शास्त्रों में कि कलयुग में तो हाथ के हाथ मिलेगा, अब मिलना तय है। अगर आप अच्छा चीज़ें करते हो, भगवान का नाम लेते हो और अच्छी चीज़ें करते हो, तो आपको फल भी ऐसे ही मिलेगा। क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम लेने वाले लोग बहुत कम होंगे, लेकिन जो होंगे ना, उनके लिए भगवान हमेशा खड़े भी हैं। उनके लिए हमेशा भगवान का आशीर्वाद हमेशा है भी, अच्छे कर्म करने वालों के लिए। भगवान किसके साथ खड़े होंगे? जो अच्छे कर्म करेंगे। बुरे कर्म वालों के तो बुरे कर्म आएंगे ना सामने को। जैसे जगत लुटेरी के आ गए, भगवान के नाम पे ठग रही थी, है ना, सिंपैथी लेके ठग रही थी भाई। सोशल मीडिया पे जुड़ी थी, ब्लॉग डालती थी तो सिंपैथी लेके ठगती थी। ससुराल वालों की बुराई कर ली, पति की बुराई कर ली, तो आंटी जी जैसे, सलोनी जैसे, इस तरीके से लोग फंस गए। अब दूसरा चैनल भक्ति पे आ गया, भगवान जी के नाम पे, वहाँ ठगी मचाई, तो वहाँ से पूजा के नाम पे ठग लिया, पेड कॉल के नाम पे ठग लिया, तो वहाँ से ऐसे कमाया। तो एक कर्मा सिंपैथी पाकर बनाया इन्होंने, एक कर्मा भगवान के नाम पे बनाया कर्मा इन्होंने। तो इतना बड़ा तो विस्फोट तो होना ही था भाई। भगवान तो ऊपर से देख ही रहे हैं, जो इनका घड़ा था पाप का वो जल्दी जल्दी भरता गया। इधर से भी भरता गया सिंपैथी वाला भी, और उधर से भक्ति वाला, तो डबल तरीके से इनका घड़ा भर रहा था। तो वो तो भरना ही था और फूटना भी था। तो इनको इनका कर्मा मिल रहा है। पैसा भले इन्होंने लूटपाट करके बना लिया, घर मकान भी बना लिया, जेवर भी जोड़ लिया, सब कुछ, घर मकान, रुपया पैसा, सामान, कपड़ा लत्ता, है ना, जेवर, सब कुछ जोड़ लिया। लेकिन कहते हैं ना, इन सब से पहले क्या आता है? हमारी इज्जत। देखो, किसी ने सच ही कहा है कि पैसा आप कमा लोगे, अगर पैसा एक बार चला जाएगा ना, मेहनत करोगे फिर जोड़ लोगे, मेहनत करोगे फिर आ जाएगा पैसा। पैसा एक ऐसी चीज़ है, पैसे को हाथ का मैल कहा गया है ना, तो उसको फिर कमाया जा सकता है। लेकिन जो इज्जत होती है ना, ये हमारी ये इज्जत बहुत अनमोल होती है, बहुत अनमोल, इसका कोई मोल नहीं है। लेकिन इस पैसे को कमाने के चक्कर में जगत लुटेरी ने अपनी, समझ लीजिए, अपनी इज्जत भी खोई है, अपने परिवार की इज्जत भी खोई है, उन माँ बाप की इज्जत भी खोई है। तो अपने माँ बाप के नाम पर भी को भी कलंकित कर दिया है इस लड़की ने, इस औरत ने, और अपने नाम को, अपने पति के नाम को और अपने ससुराल वालों के नाम को भी कलंकित कर दिया। अरे वो क्या बुरे थे? वो टॉर्चर दे रहे थे, वो नॉर्मल जो हर एक तीसरी लड़की झेल रही है आज की डेट में, हर लड़की झेल रही है भाई। सास किसकी नहीं सुनाती, पति किसका नहीं सुनाता, है ना। तो ये वो चीज़ें हो रही थी जो होती है लड़कियों के साथ, मोस्टली होती है। बहुत कम होते हैं जो पति कॉपरेट करके चलते हैं, बहुत कम होते हैं जो सास ससुर उतना लेके चलते हैं, और जिन घरों में लेके चलते हैं वो चीज़ें भी दिखती हैं। तो वो चीज़ें तो एक अलग चीज़ हो रही थी, और चीज़ तो नहीं थी ना। लेकिन ये देखिए, पूरी जग हसाई हो गई। इंडिया छोड़ो,
यूके में फेमस हो गई हैं, तो इनकी फ्रॉड की कहानी तो यूके तक पहुंच गई, अमेरिका तक पहुंच गई। तो सोचिए कितना बड़ा कर्मा है ये, कितनी बड़ी बदनामी, कितनी बड़ी बेइज्जती है ये। कहाँ कहाँ नाम खराब हो गया। नाम बनाने में, नाम कमाने में सारी ज़िंदगी लग जाती है गाइस, लेकिन नाम खराब होने में ना इतना सा सेकंड लगता है। इन्होंने अपने परिवार का नाम भी खराब कर दिया, अपना नाम भी खराब कर दिया, और आगे के लिए जो इनकी बेटी है ना, ये इसी नाम से जानी जाएंगी कि तुम्हारी माँ इतनी बड़ी फ्रॉडर थी, फ्रॉड करती थी। तो ये कितना बड़ा नाम बदनाम कराया ना इन्होंने, ये इनका कर्मा ही है। बोलने में बहुत छोटा सा लगता है ना हम जब कहते हैं कि कर्मा आगे आगे कर्मा, लेकिन इसके पीछे देखो हिस्ट्री कितनी गहरी है कि नाम कमाने में सालों साल लग जाते हैं, लेकिन नाम गंवाने में एक सेकंड नहीं लगता। और नाम गंवा चुकी हैं ये अपना, नाम ही अपना गंवा चुकी हैं, धब्बा लगा चुकी हैं। या तो नाम रोशन ही होता है या नाम बदनामी होता है, तो नाम बदनाम करा है इन्होंने, तो इनका कर्मा है। देखो भगवान की भक्ति जो कहती हैं ये, भगवान के भक्त के साथ ऐसा हो सकता है? जो सच्चा भक्त होगा भगवान ऐसे होने देंगे उसके साथ में? कभी नहीं। भगवान सत्य के साथ हमेशा खड़े होते हैं, हमेशा। लेकिन इन्होंने बहुत हल्के में लिया भगवान को, बोले भगवान के नाम पे फ्रॉड कर दो, सासाराम बन गई हैं। सासाराम, राधे माँ, जो इन लोगों ने फ्रॉड किए ना, बस इनके ही नक्शे कदम पे चलनी है। और देख लो उनके हालात क्या हैं आज। अंधभक्त तो उनके भी बहुत थे, लेकिन जब पोल पिटारा खुला था ना, जेल में पहुंच गए, और पोल पिटारा खुला तो थूकते भी नहीं हैं आज। लेकिन आंखें तभी खुली अंधभक्तों की भी जब जेल में पहुंचे हैं बिल्कुल। अब वही इनके साथ होगा तब, जब ये जब पहुंचेंगे ना सही जगह, तब इनके अंधभक्तों को पता चलेगा। भी अंधभक्तों को पता नहीं चल रहा है। जिनमें से अंधभक्त एक प्रीति सिंह भी थी, जिसमें मैंने पूरा वीडियो बनाया है अभी, इससे पहले वाला। क्या क्या बोल रही थी वो अपने मन से। कोई इंसान ऐस कर सकता है जो इंसान खुद दूसरों को ऐस करने पर मजबूर कर रहा है? बताइए ऑडियंस साहब, वो इंसान ऐस कर सकता है जो पेड कॉल ले रहा है और उसके बाद पलट के कॉल भी नहीं कर रहा है, स्विच ऑफ करके बैठ जा रहा है अपना? हमारी जगत लुटेरी क्या करती हैं, पेड कॉल लेती हैं, फिर उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ कर लेती हैं। सामने वाला फ़ोन कर करके परेशान हो जाता है। और मान लो इसी डिप्रेशन में अगर वो कुछ अपने साथ कर ले, क्या पता कोई अपनी घर ज़मीन बेच के इनको पैसा दे रहा हो, क्या पता कोई क्या चीज़ करके इनको पैसा दे रहा हो, और पैसा मर गया उसके बाद कितना बड़ा दिल पे धक्का लगता होगा उस इंसान के। तो ये प्रीति सिंह जो बकवास कर रही थी अभी रागिनी जी के कमेंट बॉक्स में, तो ये जिम्मेदारी लेंगे ऐसे लोगों की? जिम्मेदारी अगर ये लें तो बताएं। तो ऐसे ही लोग हैं जो गुमराह करते हैं, और ऐसे ही लोग हैं जो अंधभक्त हैं, अंधभक्तों को सपोर्ट करते हैं, और ऐसे जो फ्रॉड करने वाले हैं उनको सपोर्ट करते हैं। कितने चैनल वालों ने शुरू में इनके लिए वो डाले वीडियो, आज देखो कोई भी वीडियो नहीं है। क्यों नहीं है? वो लोग भी जान चुके हैं हकीकत। अब क्यों नहीं आते इनके नाम पे वीडियो? अब क्यों नहीं लगा रही हैं स्क्रीनशॉट? ये जिन्होंने इनके फेवर में वीडियो बनाए, उनके सबके स्क्रीनशॉट इन्होंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पर लगा रखे हैं, जगत लुटेरी ने। आप जाके देखिएगा। तो अब क्यों नहीं बन रहे हैं इनके लिए? क्योंकि जान गए हैं। जब तक किसी को सही से जानकारी नहीं होती है ना, तब तक इंसान थोड़ा सा गुमराह रहता है कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन आज की डेट में सब कुछ क्लियर हो गया होगा, क्योंकि रागिनी जी ने थोड़े सबूत नहीं लगाए, बहुत सबूत लगा दिए हैं। अगर इसमें से 10% भी वो लगाती तब भी बातें सही साबित हो जाती, लेकिन उन्होंने तो पूरा बम्बाड़ ला के छाप दिया है सोशल मीडिया पे। इतना नहीं करा है उन्होंने, इतना बड़ा बम्बाड़ा छाप दिया है।
रागनी जी की कम्युनिटी पोस्ट देखेगा, कितने स्क्रीनशॉट लगे हैं उसमें, वीडियोस देखेगा, जब से वो इनके चौंकाने वाले सच डाल रही हैं, जितने भी पार्ट उन्होंने डाल रखे हैं उन पार्टों में सब में देखेगा, सब में फ्रॉड के स्क्रीनशॉट हैं। तो ये कर्माई तो हैं जगत लुटेरी के, एक एक प्रूफ सामने को आ गया। अगर ये प्रूफ गलत होते तो जगत दीदी इतनी सीधी सच्ची तो नहीं है कि जो अपने एवज में अपने लिए बोलने नहीं आएंगी, अपनी सफाई देने नहीं आएंगी। लेकिन वो चुप हैं। क्यों चुप हैं? इसीलिए चुप है कि कुछ है ही नहीं। और वही होना है इनके साथ जो सासाराम के साथ हुआ। और जब वहां पहुंचेंगी तब अंध भक्तों को धक्का लगेगा अंदर से, तब लगेगा धक्का। अभी तो उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत से अभी आ जा रहे हैं इनके सपोर्ट में, और ज़्यादा नहीं है, एकाध अवेयरनेस तो बहुत फैल गई है। बहुत चैनल वाले इस चीज़ को कर रहे हैं। मैं खुद आगे को मैंने अपने जानने वालों को कितनों को भेज दिया है रागनी जी का जो वीडियो है। और मेरे जानने वाले जो हैं वो मेरे को तो देखते ही हैं, लेकिन मैंने रागनी जी का जो है चैनल ही शेयर कर दिया है, सिर्फ इसी वजह से, अवेयरनेस की वजह से। तो ये है हमारी जगत लुटेरी जी। तो रागनी जी का आज वीडियो आया था जिसमें वो धन्यवाद कर रही थी जगत लुटेरी जी का कि शायद आप हमारी लाइफ में नहीं आती तो मैं इतने अच्छे लोगों से नहीं मिलती। तो रागनी जी, मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी जगत लुटेरी का, क्योंकि उन्हीं की वजह से ही हम आपसे मिल पाए। हम जानते थे, उनके ब्लॉग में आपको जिक्र कर दी थी कई बार, लेकिन प्रॉपरली आपको अब जाना है। इतना स्वीट नेचर है, इतना अच्छा नेचर है, इतने अच्छे लोगों के साथ फ्रॉड किया, जो इतने तन मन से मान रहे थे, बेटी मान लिया था, सपोर्ट कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। ऐसी फैमिली को भी धोखा दे रही थी। ऐसी फैमिली के लिए भी इतने गंदे विचार थे। ये तो तुम यूज़ कर रहे हो, बाकी सोच तुम्हारी उनके लिए इतनी गंदी है, बाकी आप लेन देन पूरा कर रहे हो उनसे, ले पूरा रहे हो, देन नहीं, खाली ले रहे हो उनसे। तो कहते हैं ना, भगवान सब कुछ देखता है ऊपर से, और शायद इसीलिए आपको बचाया भी है। और पता नहीं लंबे टाइम तक आप जुड़े रहते तो पता नहीं और कितनी चोट आपको देते। जितने लंबे टाइम आप जुड़ती रागनी जी, उतनी लंबी चोट आपको और मिलती। ये कहो कि इतने में भी चीज़ें संभल गई, बहुत बड़ी चीज़ है। और आप जो ये चीज़ें कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो। इनकी तो पोल खुली रही है, लेकिन इन जैसे लोग जो और भी फ्रॉड लेके बैठे हैं ना, लोग उनसे भी अवेयर हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप जगत दीदी के प्रति ही अवेयर कर रही हो, आप एक तरीके से लोगों की आंखें खोल रही हो कि जो इस तरीके से जो अपना ये पेड कॉल लेके बैठे हैं ना, इस पे पेड कर दो, तो ऐसे वाले सब फ्रॉड हैं। ये ऑडियंस को समझ में आ रहा है। तो आप एक यही अच्छा नेक काम नहीं कर रही हो, आप जितने जो इस टाइप के काम कर रहे हैं ना, उनकी सबकी पोल पटरी खुल गई है, उन सब की चीज़ें खुल रही हैं यहाँ पे। उनकी भी दुकान बंद होगी ऐसा नहीं है, क्योंकि जो अवेयर होंगे लोग वो इन्हीं से अवेयर नहीं होंगे, वो और जगह भी नहीं फंसेंगे, फिर इनसे नहीं फंसेंगे वो और जगह भी नहीं फंसेंगे। तो हम आपसे मिले हैं, ये आप अपना नसीब मानती हैं, और हम आपसे मिले हैं, हम अपना नसीब मानते हैं। आपको हमसे मिलना अच्छा लगा है, और हमें आपसे मिलना अच्छा लगा है, क्योंकि शायद इतना अच्छा नेचर आपका है हम नहीं जान पाते। इतनी अच्छी नेचर की आंटी हैं वो नहीं जान पाते। खासकर आंटी जी का नेचर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बेचारी 2 बार आई हैं वो लाइव में, और दोनों बार बड़ी इनोसेंट सी, बड़ी, मैं क्या बताऊं। और आपका नेचर भी बहुत अच्छा है, जिस तरीके से आप बात करते हो, जिस तरीके से आप रिप्लाई करते हो, जिस तरीके से, इससे पता चलता है। इससे केवल ऐसा नहीं कि आपके इस एक आप सोशल मीडिया पे जुड़े लोगों से
संपर्क में हो तो आप एक अच्छे तरीके से बातचीत करो, वो नहीं, इससे और चीज़ें भी पता चल रही हैं कि इनके प्रति भी कितना अच्छा व्यवहार रहा होगा, किस तरीके से बातचीत रही होंगी आप लोगों की। जब नेचर अच्छा है आपका, आप विश्वास करने वाले हो, दुख के दूसरे को दुख समझने वाले हो, तभी तो चीज़ें आप फंसे ऐसे ऐसे इंसान से, ऐसी औरत से जो फंसे आप, इसीलिए फंसे भी। और आजकल कई दिनों से जगन लुटेरी जो हैं, कोई ब्लॉग नहीं आ रहा उनका, कोई ब्लॉग भी नहीं है, कोई लाइव भी नहीं है। उस दिन के बाद, लास्ट लाइव के बाद, जब वो कह रही थी कि जिसको जो सोचना है वो सोचे, उनकी समझ है। अभी भी ईगो ख़त्म नहीं हुआ है जगत लुटेरी का, क्योंकि कमा बहुत लिया है ना, पैसा बोल रहा है, घमंड बोल रहा है उनका, और उनको यही हो रहा है अगर चीज़ें कहानी मेरी सही हो जाए तो मैं और कमाती रहूँगी सोशल मीडिया से, और अगर नहीं भी होगी तो कमा के तो इतना बैठ गई हूँ कि 7 पुश्तें मेरी आराम से खा लेंगी। इतना तो वो कमा चुकी है रागनी जी कि 7 पुश्तें उसकी आराम से कर लेंगी। तो ऐसा कमाया तो क्या कमाया, ऐसा खाया तो क्या खाया। मैं तो ये कहती हूँ ऑडियंस, आप भी बताइए इस चीज़ को, ऐसा कमाया तो क्या कमाया, ऐसा खाया तो क्या खाया कि दूसरों से मांग मांग के खाया, दूसरों से मांग मांग के पहना। तुम तो भिखारी हो, तुम इंसान थोड़ी हो, तुम भिखारी हो। तुमसे अच्छे तो वो भिखारी अच्छे हैं बेचारे, भीख मांगते हैं तो सामने से वो मांगते तो हैं बेचारे, वो लगते तो हैं, उन्हें मतलब इतना ही तो रहता है ना कि हमें 2 टाइम की रोटी मिल जाए। उनके ये सपने तो नहीं होते ना, हमारा मकान बन जाए, मकान में हमारी पेंटिंग हो जाए, हमारे लिए एसी आ जाए, कूलर आ जाए, फ्रिज आ जाए, ऐसे वाली चीज़ तो मांग नहीं होती ना बेचारे। ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जो बेचारे 1 टाइम की रोटी के लिए भीख मांगते हैं। ऐसे लोगों की नहीं ये सोशल मीडिया पे आके ये मॉडर्न भिखारी लग्जरी लाइफ जी रही थी दूसरों के ऊपर, दूसरों के घर से लूटपाट कर करके तब अपनी लग्जरी लाइफ जी रही थी जगत लुटेरी। तो ऐसे लोगों से अवेयर होइए ऑडियंस, और अपने रिलेटिव में, अपने लोगों में वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी अवेयर हों। ये मुखौटा होता है, आपने देखा होगा झारखंड शिवानी जब अपना ब्लॉग लेके आती थी तो कितनी मासूम लगती थी, कितनी इनोसेंट लगती थी, और कितना लगता था ना अगली को देख के कि यार ये अकेली अपने मायके में आके रह रही है। मायके के लोग भी इसके बड़े सीधे लगते हैं, परिवार के लोग, मम्मी पापा बहन बहुत सीधे से लगते हैं। ये थोड़ी समझदार है तो ये ब्लॉगिंग कर रही है, और हम लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए इसको। यही लगता था ना ब्लॉग में देख के इनको कि सपोर्ट करना चाहिए, बेचारी सपोर्ट इसको करेंगे तो अपनी बच्ची का खर्चा निकाल पाएगी। जो ये बोलती थी कि मेरी बच्ची का खर्चा नहीं निकल पा रहा, मैं कहाँ से क्या करूँ, इसका एडमिशन कराना है, ये कराना है, वो कराना है, तो इन्हें तो बहुत कुछ कराना था। तो ऐसे लोगों से अवेयर रहिए, सावधान रहिए, मैं यही कहूँगी। और रागनी जी आप बहुत अच्छी हो, अपना ध्यान रखिए, और डिमोटिव करने वाले लोग आपके कमेंट्स बॉक्स में आते रहेंगे, आपको डिमोटिव करते रहेंगे, पर आपको अपनी जगह से पीछे कदम नहीं लेने हैं, क्योंकि हम लोग आपके साथ में हैं। हम आपके, आप आगे हो और हम आपके पीछे से खड़े हैं आपके सपोर्ट में, ठीक है ना। तो आप अपनी चीज़ों में बढ़ते रहिए ऐसे ही, और हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ में है। तो खुश रहिए और अपनी चीज़ों को करते रहिए। तो ऑडियंस मैं भी यही कहूँगी कि आप लोग भी खुश रहिए अपनी जगह पे। जो मेरी सिस्टर, मेरी माताएं अपनी अपनी जगह पे हैं, वो भी अपनी अपनी जगह पे खुश रहें, और ऐसे अवेयर रहें, और अपने साथ के लोगों को भी अवेयरनेस फैलाते रहें, वीडियो को शेयर करें। तो इसी के साथ मैं अपना रिएक्शन यहीं एंड करती हूँ, इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।